वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। कोई भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल फाइंड करने के लिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर को वर्गमूल के अंदर रखते हुए कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं। पहले लिखिए, यहाँ पे क्वेश्चन इसी के फॉर्म में आता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा लेट इस कॉम्प्लेक्स नंबर को वर्गमूल में रखते हुए यानी a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मान लिए। दूसरा काम क्या कीजिएगा, इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड, स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए। स्क्वायरिंग कीजिएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आपका आ जाएगा ये a प्लस आयोटा बी, और इसके स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, यानी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होता है -1। a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा। नेक्स्ट काम है, इसको दोनों साइड में रियल पार्ट से रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कीजिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा इक्वेट कीजिएगा तो यहाँ पे 2x वाई इज इक्वल टू बी आ जाएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। आप जानते हैं यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट रखिए और 2x वाई का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड रखिएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सोल्व कीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 + 3 कीजिएगा तो यानी एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। 2 को इधर भेज दीजिए, 2 को भेजिएगा यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी। इस स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो स्क्वायर रूट जाके बनेगा, यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर अब एक्स का वैल्यू निकल गया, फिर अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड को फिर से सोल्व कीजिए, यानी आप इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड माइनस फर्स्ट कीजिएगा तो
वाई स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी 2y स्क्वायर इज इक्वल टू इतना माइनस इतना, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। अब यहाँ पे लिखिए एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया, तो उस एक्स और वाई का वैल्यू ले आके जहाँ पे माने हैं वहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी पुट कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या माने थे ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इस पे एक्स और वाई का वैल्यू ले आके पुट कीजिएगा, तो आपका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस आयोटा ऑफ 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। आपका सॉल्यूशन आ गया। जैसे में एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्वेश्चन के फॉर्म में मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल फाइंड करना है। सबसे पहले क्या कीजिए, इसको कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर मान लीजिए। मानिएगा यहाँ पे -7 -24 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। दोनों साइड में स्क्वायर कीजिएगा, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी -7 -24 आयोटा बचेगा। और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 -7 -24 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। यहाँ से रियल पार्ट से इक्वेट कीजिए एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कीजिए। इक्वेट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7 आएगा, इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। एंड 2xy इज इक्वल टू -24 आएगा, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रखिए और 2xy का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से रखिएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसका वैल्यू फर्स्ट रखिएगा तो -7 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू सेकेंड से रखिएगा तो -24 का होल स्क्वायर। यानी ये आपका मिलेगा -7 का स्क्वायर 49 और -24 का स्क्वायर 566, यानी 576 आएगा। दोनों को ऐड कीजिएगा तो 625 होगा। 625 का वर्गमूल 25 होता है। यानी आपका मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25।
इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कीजिए, वहाँ से एक्स या वाई का वैल्यू निकाल लीजिए और उसको लेकर इक्वेशन सेकंड में पुट कीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पुट सोल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, यानी दोनों को ऐड कीजिए, यानी 1+3 कीजिएगा तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, -7 + 25 18 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18/2 यानी 9 हो जाएगा। और यहाँ से लाइएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यानी एक्स इज इक्वल टू +-3। आपका एक्स का वैल्यू मिल गया +-3। अब इस एक्स का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रखिए। इक्वेशन सेकेंड है 2xy इज इक्वल टू -24। यहाँ पे लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड। एक्स का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कीजिएगा, व्हेन x इज इक्वल टू +3 लीजिएगा तो यहाँ पे 2 × +3 × y इज इक्वल टू 18, यानी y इज इक्वल टू 18/6। 18 यहाँ पे 24 ना है, 24 हो गया यहाँ पे, -24। यहाँ पे 6y इज इक्वल टू -24, y इज इक्वल टू -4। जब x का वैल्यू -3 लीजिएगा, यानी x इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पे 2 × -3 × y इज इक्वल टू -24, यानी -6 × y इज इक्वल टू -24, माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 4। आपका x का वैल्यू निकल गया है। यहाँ पे x का वैल्यू लीजिएगा 3 तो y का वैल्यू आएगा -4, और x का वैल्यू लीजिएगा -3 तो y का वैल्यू आएगा +4। अब यहाँ पे लिखिए हेंस स्क्वायर रूट ऑफ -7 - 24 इज इक्वल टू x + 3 x + आयोटा y या y आयोटा, x + आयोटा y इज इक्वल टू x का वैल्यू मिला है यहाँ पे 3 पर -4 एवं -3 पे +4। आपका यही आंसर आ गया।